स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज का क्लास जो है आज जो है टेस्ट सेट नंबर 2 है। और अभी जो है बिहार में बहुत सारी वैकेंसियां भी आई हुई है और बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा मेंस सभी एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुकी है। और नवंबर से जनवरी तक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। इसको देखकर भी ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। आज टोटल क्वेश्चन 50 मिलेंगे और इसमें हम होमवर्क सीरीज सेकंड स्टेज किए हैं। स्टेज में थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है। स्टेज का स्पेलिंग होता है STAGE। स्टेज सेट नंबर 2 में आज का सेट है दूसरा। आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोग चर्चा करेंगे शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है किस वेद में। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा भी अथर्ववेद ही लिखा गया है, चौथा जो है आपका सामवेद होना चाहिए जो सामवेद लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा सर चौथा, जिसको हम लोग कहते हैं सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का उपयोग करते थे। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा द्रविड़, तीसरा पाली, चौथा प्राकृत। तो ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, जो आपका पहला ऑप्शन है। अतः इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा वरुण, चौथा सोम। तो इसका आंसर होगा सर इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। पहला है प्रकृति, दूसरा है पशुपति, तीसरा है देवी माता, चौथा है ऋषि मुनि। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास, इसमें लिखा गया है ईतावास, दूतावास स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन है हैदर अली, दूसरा मीर कासिम, तीसरा शाह आलम द्वितीय, चौथा जो है टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान होना चाहिए लेकिन टीपू सुल्तान लिखा गया है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा सूतानती, तीसरा आपका बोकारो, चौथा सूरत। इसका आंसर हो जाएगा सर सूरत, जो गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। पहला ऑप्शन है मैसूर, दूसरा आपका बंगलोर, तीसरा है श्रीरंगपत्तनम, जो गलती लिखा हुआ है, चौथा मद्रास। तो इसका आंसर होगा सर 2 मंगलोर, जो कर्नाटका में है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 बक्सर, दूसरा है वांडीवास, तीसरा है पलासी, चौथा है नोट। तो इसका आंसर होगा सर पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टीपू सुल्तान के काल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर 1 बंगलोर, ऑप्शन नंबर 2 थाने, ऑप्शन नंबर 3 श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद। इसका आंसर होगा सर तीसरा श्रीरंगपट्टनम, जो मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वारेन हेस्टिंग्स, जो इसमें गलती लिखा गया है, तीसरा हेक्टर मुनरो, चौथा है चार्ल्स आयरकुट। इसलिए 10 का तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 11, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। पहला ऑप्शन है अली वर्दी खां, दूसरा सिराजुद्दौला, तीसरा मीर जाफ़र, चौथा मीर कासिम। 11 का आंसर हो जाएगा 4, जो आपका मीर कासिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच
जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर 1 अहमद शाह, ऑप्शन नंबर 2 अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर 4 शाह आलम द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कूट लिखा गया है, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर 1 2.2, ऑप्शन नंबर 2 2.4, ऑप्शन नंबर 3 2.8, ऑप्शन नंबर 4 3.2। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 13 का दूसरा 2.4। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा से गुजरने वाली भारत के 8 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। तो ये आपका उत्तराखंड से नहीं गुजरती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये आपका पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, दूसरा भारत बांग्लादेश, तीसरा भारत श्रीलंका, चौथा भारत म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा भारत और श्रीलंका। इसी में पूछता है कि पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो नेफा का फुल फॉर्म होता है सर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर पहला है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 असम। तो इसका आंसर नंबर 3 होगा सर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सर उत्तर प्रदेश, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर 1 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऑप्शन नंबर 3 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 2 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसमें कौन लिखकर कौन नहीं होगा कौन। ऑप्शन नंबर 1 मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर 3 दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर 4 प्रायद्वीप का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पहला मालवा का पठार। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 यूएसए, ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। तो राष्ट्रपति का राज्यसभा में मनोनयन के लिए आयरलैंड से लिया गया है, जिसकी राजधानी डबलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर 2 रूस की क्रांति, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र पत्र। तो इसका आंसर होगा सर आपका 1 फ्रांस की राज्य क्रांति 1789, जहाँ से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्श की प्रेरणा ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कानून के समक्ष समानता वाक्य कहाँ से ली गई है? तो इसका ऑप्शन है सर पहला अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है आपका कनाडा, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1 अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 रूस, ऑप्शन नंबर 3 कनाडा, ऑप्शन नंबर 4 नाइजीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 के तीसरा सर, कनाडा। कनाडा की राजधानी तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ऑप्शन नंबर 1 है पहला, ऑप्शन नंबर 2 है दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 है 7वां, ऑप्शन नंबर 4 है 9वां। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 9वीं अनुसूची जो है पहला अथी में जोड़ा गया, पहला संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला ऑप्शन है 9वीं, दूसरा ऑप्शन है 10वीं, तीसरा ऑप्शन है 11वीं, चौथा ऑप्शन है 12वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा 11वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 मेघालय, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पहला मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य के आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? पहला ऑप्शन है भाग 2, दूसरा ऑप्शन है भाग 3, तीसरा ऑप्शन है भाग 4, चौथा ऑप्शन है भाग 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 4 भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 52वीं संविधान संशोधन जो है दल बदल कानून से है, और जब हम लोग 5 में 2 से गुना कर देंगे तो 10 होगा, या 10वीं अनुसूची में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पहला पल्लमन का नियम, दूसरा समकोण का नियम, तीसरा गुरुत्वाकर्षण का नियम, चौथा वोल्टेज का नियम। इसका आंसर हो जाएगा सर पहला पल्लवन के नियम से आर्किमिडीज संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अधिक लंबा, ऑप्शन नंबर 2 अधिक छोटा, ऑप्शन नंबर 3 गोलाकार, ऑप्शन नंबर 4 वही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका 31 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये आपका 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32, गलती लिखा गया है 32 में, तुल्यकाली उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, यह है ऑप्शन नंबर 1 पूरब से पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम से पूरब, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण से उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट, पानी की बूंदे की तैलीय पृष्ठ पर नाप चिपकने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है आसंजक बल का अभाव, दूसरा आपका पृष्ठ तनाव, तीसरा आपस में मिल नहीं सकते हैं, चौथा तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 आसंजक बल का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बर्नौली प्रमेय में आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर 2 ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर 3 संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर 4 आवेश संरक्षण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का दूसरा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तय कर सके? ऑप्शन नंबर 36 से 60 डिग्री के कोण पर, दूसरा 36 से 45 डिग्री के कोण पर, तीसरा 36 से 30 डिग्री के कोण पर, चौथा 36 से 15 डिग्री के कोण पर।
तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, 36 से 45 डिग्री के कोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन नंबर 1 अपकेंद्रण पर, दूसरा अपोहन पर, तीसरा अपकेंद्र पर, चौथा विसरण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1, वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पहला 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश के केंद्रीय बैंक हैं? ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 2 USA, ऑप्शन नंबर 3 UK, ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। इसका आंसर होगा सर दूसरा USA, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। उसी तरह से भारत का केंद्रीय बैंक जो है आपका RBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर 1 1988, ऑप्शन नंबर 2 1992, ऑप्शन नंबर 3 1933, ऑप्शन नंबर 4 2002। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1988। नेक्स्ट भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? पहला अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, दूसरा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, तीसरा अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, चौथा नियत प्रत्यय प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन 1 मिलर ने, ऑप्शन नंबर 2 वाटसन ने, ऑप्शन नंबर 3 क्रिक ने, ऑप्शन नंबर 4 जोहानसन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सर चौथा जोहानसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र का अपव्यूहन, दूसरा है प्रभाविकता, तीसरा है आपका युग्मकों की शुद्धता, चौथा है सहलगनता। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सहलगनता, चौथा। मेंडल कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। बारबरा मैकिन्टॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर 1 मटर, ऑप्शन नंबर 2 आपका मक्का, ऑप्शन नंबर 3 गेहूं, ऑप्शन नंबर 4 चावल। तो ये आपका मक्का पर किए थे प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आनुवांशिक उत्प्रेरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 DNA, ऑप्शन नंबर 2 RNA, ऑप्शन नंबर 3 क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर 4 राइबोसोम। इसका आंसर हो जाएगा सर क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं गुण सूत्र। नेक्स्ट जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर 3 डार्विन, ऑप्शन नंबर 4 लैमार्क, जो आपका फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर 46, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 1 हक्सले, ऑप्शन नंबर 2 डार्विन, ऑप्शन नंबर 3 लैमार्क, ऑप्शन नंबर 4 ह्यूगो डी ब्रिज। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में सर आपका है कि कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 47 का 47 जो आपका पहला ऑप्शन है सर निकेटिंग पर्दा, करनाव मांसपेशी, ऑप्शन नंबर 3 सामने वाला चपटा दांत, ऑप्शन नंबर 4 बर्मोफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका तीसरा सामने वाले चपटे दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, परवाल क्या है? एक वन काष्ठ है, दूसरा एक समुद्री जीव है, तीसरा एक जड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आंसर हो जाएगा सर एक समुद्री जीव, जो आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 USA एवं कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 रूस एवं फिनलैंड, ऑप्शन नंबर 4 USA एवं पाकिस्तान।
तो मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जर्मनी और फ्रांस। नेक्स्ट 50 जो आपका लास्ट है, समान गहराई से समुद्र स्थल को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आइसोहेलाइन, दूसरा है आइसोबाथ, तीसरा है आइसोहाइट, चौथा है आइसोहेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 2 आइसोबाथ। ये आपका सर टोटल क्वेश्चन हुए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।